हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे रेलवे में टिकट बुकिंग सिस्टम को लेकर, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, अब जुलाई लग चुका है और जैसा कि आपको पता है कि जुलाई में जो है इसमें फेयर जो है वो बढ़ने वाले हैं, और जो आधार ऑथेंटिकेशन होना था तत्काल टिकट बुकिंग में, वो सभी चीज़ें जो है अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसके बारे में एक नया सर्कुलर भी जारी हो चुका है और जिसमें सारी चीज़ें हैं वो डिटेल से दी हुई हैं। वैसे इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं हम, लेकिन आज की वीडियो हम डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या कुछ जो है उसमें होने वाला है, कितना कितना फेयर जो है बढ़ने वाला है। तत्काल टिकट बुकिंग के बारे में हम जानने वाले हैं कि उसमें जो है जो आधार वेरिफिकेशन होगा वो किस तरह से किया जा रहा है, 1 जुलाई से जो है क्या अप्लीकेबल होने वाला है और 15 जुलाई से जो है क्या होने वाला है। तो ये सब जो है डिटेल में जानने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने एक वीडियो और डाला था जिसमें हमने चार्टिंग के बारे में बात की थी, जो कि 24 आवर पहले बनने वाला था। तो उसमें भी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हुई हैं कि जैसे कि सर्कुलर आता है तो उसमें और भी चीज़ें जो है प्रॉपरली मेंशन की रहती हैं। तो उन सभी को हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है 3 चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। पहला ये है कि जो फेयर इंक्रीज किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो है जो तत्काल टिकट बुकिंग में वेरिफिकेशन हो रहा है आधार का, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा हो गया अपना जो चार्टिंग है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चार्टिंग को ही लेकर। तो देखिए इन सभी के बारे में जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलर जारी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, जो चार्टिंग है वो जो है, अगर आपकी ट्रेन जो है सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक है तो उसकी जो चार्ट है वो रात के 9 बजे ही तैयार हो जाएगा। ये पहला कंडीशन रहने वाला है। अभी तक आपको क्या पता था कि जो चार्ट है वो 24 आवर पहले रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी ट्रेन सुबह 5 बजे से और सुबह के 2 बजे तक है तो उसका जो चार्ट है वो रात के 9 बजे ही तैयार हो जाएगा। वैसे इसके बाद अगर आपकी ट्रेन दिन में 2 बजे से रात में 11 से 12 बजे तक है तो उसका जो चार्ट है वो ठीक 8 घंटे पहले जो है तैयार होगा। ये प्रॉपर जो है इसमें मेंशन किया गया है। बाकी ओवरऑल पहले हमें जानने को मिला था कि 24 आवर पहले जो है ये चार्टिंग डन होने वाली है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है चार्टिंग के केस में। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तत्काल टिकट बुकिंग के बारे में। तो देखिए तत्काल टिकट बुकिंग में काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें ये सुनने को मिल रही हैं कि 1 जुलाई से जो है आधार वेरिफिकेशन होगा और 15 जुलाई से भी आधार वेरिफिकेशन होने वाला है। इसमें OTP वगैरह आएगा, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है। तो दरअसल दोस्तों जो 1 जुलाई से है उसमें आप 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो है आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। मतलब जो रूल्स हैं वो कुछ इसी तरह से जो है काम करते हैं। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपके लिए टाइम दिया गया है कि जो भी यूजर्स हैं IRCTC के, वो अपना आधार वेरिफिकेशन कर लें अगर उनको तत्काल टिकट बुकिंग करना है तो। इसके अलावा 15 जुलाई से जो है क्या होगा, 15 जुलाई से जब आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पर आधार वेरिफिकेशन जिनका हुआ रहेगा तो उनमें बुकिंग की टाइम पर भी जो है एक OTP आएगा जिसको जो है फिर से वेरीफाई करना होगा। और अगर हम बात करें 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से जो है अभी तक जैसा चल रहा है वैसे कि वैसे ही चलने वाला है। बस ये है कि आपको आधार वेरिफिकेशन करके रखना होगा, कोई इसमें OTP दोबारा नहीं आएगा बुकिंग के टाइम पे। तो ये जो है क्लियरेंस है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि जैसे कुछ लोग चाहे कि हम 15 जुलाई से जो है अपना आधार वेरिफिकेशन करें या इसके बाद भी आप करें तो वो भी बिल्कुल होता रहेगा, नो डाउट, उसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये रहा जो है आधार वेरिफिकेशन को लेकर जो भी थोड़ा सा डाउट्स हैं वो इसमें जो है प्रॉपर क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा अब हम फाइनली बात करने वाले हैं टिकट फेयर को लेकर, जिसमें बहुत सारे जो है मेजर चेंजेस जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए उसके हम सर्कुलर को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सर्कुलर है ये 30 जून 2025 को निकल कर आया है और इसमें जो है टिकट फेयर के बारे में डिटेल में जो है बताया गया है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी टिकट फेयर के बारे में बताया था वो इसमें था कि जो MST वाले हैं या जो सबर्बन एरिया के जो है लोग हैं जो ट्रेवल करते हैं उस पर कोई भी एक्स्ट्रा जो है चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, कोई भी किराया एक्स्ट्रा नहीं बढ़ने वाला है। इसके अलावा जो सेकंड सीटिंग में जो है ट्रेवल करने वाले हैं उसमें जो है 500 किलोमीटर तक कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। इसके आगे जो है आपको चार्जेस लगने वाले हैं। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा और भी चीज़ पे चेंजेस आया है तो उसको हम डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबर्बन और सिंगल जो जर्नी फेयर है उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है
और जो सेशन टिकट है मतलब जो MST है, मंथली सीजन टिकट है जो है, उसमें भी यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। अब हम थोड़ा ऑर्डिनरी और नॉन AC मतलब सबअर्बन की बात करें तो देखिए इसमें जो है वो लोग आते हैं। जैसे सबअर्बन की हम बात करें तो सबअर्बन जैसे हो गया कि दिल्ली पलवल सेक्शन हो गया, या मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेनें चलती हैं, या हम अगर कोलकाता की बात करें उसमें जो प्रॉपरली एक सेक्शन होता है, एक इन सिटी में जो है जो लोकल ट्रेनें चलती हैं वो जो है मेल सबअर्बन हो गया। अब इसके अलावा एक और होता है जैसे कि कम दूरी के लिए जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती हैं या लोकल ट्रेनें चलती हैं 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर, उनमें जो है जो सेकंड क्लास है उसके लिए जो है जो फेयर जो लगाया गया है। तो उसमें जो है थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। जैसे कि सेकंड क्लास जो ऑर्डिनरी क्लास का है उसमें क्या है 500 किलोमीटर तक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा हाफ पैसा जो है आपको लगने वाला है सब्जेक्ट टू कंडीशन, मतलब अगर 500 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो आधा पैसा जो है आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि इंक्रीज बाई 5 रुपीज़ डिस्टेंस 501 से 1500 किलोमीटर, मतलब 500 किलोमीटर से जब ऊपर जाएगा तो वहाँ पर आपको जो है 5 रुपये जो है देने पड़ेंगे 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे 1501 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक। तीसरी कंडीशन ये है कि 250 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक आपको 15 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कुछ इस हिसाब से जो है उसमें बढ़ने वाला है। हालांकि 500 किलोमीटर तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा अभी हम नॉन AC कोचेज की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। जो नॉर्मली स्लीपर क्लास होता है वो भी इसी में आने वाला है। तो स्लीपर क्लास में भी जो है आपको हाफ पैसा पे करना पड़ेगा और ये भी नॉन AC कैटेगरी में आता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की। तो देखिए इसमें जो है मेल एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं इसमें भी सेकंड क्लास स्लीपर क्लास हो गया। तो इसके जो सेकंड क्लास है उसमें आपको 1 पैसा देना पड़ेगा, उसमें आपको 1 पैसा पर किलोमीटर देना पड़ेगा। और जो स्लीपर क्लास है उसमें भी आपको 1 पैसा पर किलोमीटर देना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, देख लीजिए जो हमने इससे पहले बात की थी सेकंड क्लास की, जो लाइक मतलब इंटरसिटी एक्सप्रेस होती हैं उसमें जो जनरल कोचेज होते हैं या फिर लोकल ट्रेनें जो चलती हैं कम दूरी के लिए, तो देखिए उसमें जो है क्या था 500 किलोमीटर तो कोई चार्ज नहीं था। इसके अलावा आपसे 5 रुपये 10 रुपये जो है चार्जेस उसमें बढ़ते हैं। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की हैं। अब देखिए मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जो है पर पैसा किलोमीटर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये जो ट्रेनें हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस चलती हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, लगभग 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक चलती हैं, 3000 किलोमीटर चलती हैं। तो इसमें जो है इसमें जो सेकंड क्लास होगा वो भी नॉन AC कैटेगरी में आ रहा है। तो उस पर 1 पैसा पर किलोमीटर आपको देना पड़ेगा। अगर हम स्लीपर क्लास की बात करें मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में तो उसमें भी आपको 1 पैसा पर किलोमीटर देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो दोस्तों हम बात करें अगर हम AC क्लासेस की तो उसमें जो है AC चेयर कार हो गया, AC थर्ड क्लास जो हो गया, AC थर्ड इकोनॉमी हो गया और सेकंड AC 2 टायर हो गया, फर्स्ट AC हो गया, ये सारे जो है इसमें आने वाले हैं। तो इसमें जो आपको 2 पैसा पर किलोमीटर देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो है चार्जेस लगने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो सर्विसेज हैं, ये जो आपको फेयर लगाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जैक्टिंग बेसिक फेयर ऑफ ट्रेन सर्विस लाइक तेजस राजधानी, राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस ट्रेन एंड ऑर्डिनरी एक्सप्रेस, मतलब जो हर टाइप की ट्रेनें हैं उसमें रेलवे अपने हिसाब से इसमें जो है सभी चीज़ों को लगाने वाला है। जिसका जितना फेयर है उस हिसाब से इसमें जो है वो चीज़ें जो है बढ़ा देगा। इसके अलावा दोस्तों ये हो गया फेयर। अब दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत डिटेल बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अदर चार्जेस, देयर शैल बी नो चार्जेस इन चार्जेस फॉर रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट सरचार्ज, सच चार्ज वेयर एवर अप्लीकेबल शैल कंटिन्यू बी लीव एडिशनली। मतलब ये है कि ये जो फेयर बढ़ाया गया है, जब भी आप देखिए जब टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको एक बेसिक फेयर लिया जाता है। उस पर आपको जब आप IRCTC से बुक करते हैं तो उस पर आपको कन्वीनियंस चार्ज लगता है, सुपर फास्ट चार्ज लगता है, कैटरिंग चार्जेस लगते हैं, GST लगता है, ये सभी चीज़ें लगती हैं। तो ये जो फेयर है
ये केवल बेसिक फेयर पर जो है लगाया गया है। दोस्तों ये जो दूसरी लाइन अभी मैंने आपको पढ़ी है वो इसी के बारे में है कि जो भी ये कन्वीनियंस चार्ज, कैटरिंग चार्जेस लगते हैं या जीएसटी लगता है, ये एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है। जो फेयर बढ़ाया गया है वो केवल बेसिक फेयर पर जो है बढ़ाया गया है। आई थिंक अब आपको क्लियर भी हो गया होगा कि जो फेयर है वो कितना कितना लगने वाला है। पहले हम केवल एक मोटा मोटा हिसाब जानते थे और जब सर्कुलर आया है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो दोस्तों ये जो है कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं, मतलब तत्काल टिकट बुकिंग में, फेयर के बारे में और जो है चार्टिंग के बारे में। वैसे दोस्तों इस साल दिसंबर 2025 तक टिकट बुकिंग सिस्टम में काफ़ी सारे जो है चेंजेस होने वाले हैं इंडियन रेलवेज में, जिसको जो है हम आने वाले दिनों में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।